क्या आपको पता है कि आपकी जॉब जाने वाली है? एआई का नाम सुना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज एआई आज के टाइम पर एक तरफ हेल्प भी कर रहा है और दूसरी तरफ इससे जॉब्स भी जाने वाली है। पहले फोटोशॉप जैसे टूल्स का यूज़ होता था इस तरह की रील्स दिखने वाली फेक वीडियोस या फोटोज़ बनाने के लिए, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता था ऑब्वियसली, लेकिन आज के टाइम पे यही काम मिनटों में हो जाता है। आज मैं ऑटोमेटिक कैप्शंस इस तरह के लगा सकता हूँ और अगर हम चाहें तो पूरी की पूरी पेंटिंग्स, फोटोज़, एनिमेशंस इस तरह से 1 मिनट में बना सकते हैं। अगर दूसरी तरफ कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहा है, जैसे जैसे मेल्स का ऑटोमेशन, उनका ऑटोमेटिकली रिप्लाई, पढ़ाई में काम आना, डॉक्टर्स की तरह एडवाइस देना, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। लेकिन ये सच्चाई भी है कि एआई से पूरी ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ने वाला है। जॉब्स, स्कूल्स, डॉक्टर, कंटेंट राइटर्स, मिलिट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, सारी चीज़ें हिलने वाली हैं और वो भी एआई की वजह से। मेरा नाम है साहिल सुशांत और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा किस तरह से एआई आज के टाइम पे जॉब्स के लिए खतरा बन चुका है और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन पर एआई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. अभी तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ चुका होगा कि क्या एआई सच में हमारी जॉब्स लेने वाला है? द आंसर इज अ बिग यस। तो सबसे पहले समझते हैं कि एआई होता क्या है। ये एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है जिसमें अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, लर्निंग की कैपेसिटी इसमें होती है। लाइक अगर सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे एक ह्यूमन की तरह काम करता है और उसी तरीके से थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग भी वो भी कर सकता है और एडिशनली नई चीज़ें लर्न भी कर सकता है जैसे कि एक ह्यूमन करता है। तो जब एक प्रोग्राम 100 लोगों का काम एक साथ कर सकता है और ह्यूमन से ज़्यादा जल्दी कर सकता है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जॉब्स खतरे में है। क्या आप जानते हैं एलॉन मस्क ने कहा था कि एआई की डेवलपमेंट को स्लो डाउन कर देना चाहिए या फिर एटलीस्ट इसका रेगुलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I think advanced AI is a risk to the public. That my strong recommendation is to have some regulation for AI. एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे जब पहले टेस्ला आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यार क्या सच में ऐसी गाड़ियाँ होती हैं, क्या सच में सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, है ना। लेकिन आज लोगों को समझ आ चुका है कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी एक रियलिटी है। अभी कुछ टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार्स लार्ज स्केल पर इंडिया में भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब इसको ज़रा इस तरह से समझते हैं, जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी तब कैब ड्राइवर्स नहीं होंगे, लाइक ओला, ऊबर, रैपिडो। साथ साथ में इसी तरह से बहुत सारी ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी इसका फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आज के टाइम पे एआई की जो डेवलपमेंट है वो ट्रकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रही है। अब एक ट्रक ड्राइवर्स नहीं होंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो ट्रकिंग के साथ, ड्राइवर्स के साथ जो कनेक्टेड है, लाइक जो सड़कों के साथ में जो ढाबे होते हैं उन पर असर पड़ेगा। इसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो कैब और ट्रक ड्राइवर्स की इंश्योरेंस करते हैं, बिकॉज जब ये होगा तब ऑब्वियसली ह्यूमन का एरर जो है वो कम हो जाएगा और एक्सीडेंट भी कम होंगे, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब मार्केट में अलग अलग तरह के एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जिसको इस तरह के बॉक्स बनाना है, जब एआई नहीं था तब वहाँ पे 20 से 25 लोग काम करते थे। पहले एक बहुत बड़ी शीट की मेजरमेंट किया करते थे, देन उसके बाद उस पीस को काटा जाता था, देन उसकी मार्किंग होती थी, देन उसके बाद उसको असेंबली लाइन में भेज दिया जाता था जहाँ पर उसके ऊपर सर्किट लगाए जाते थे, फिर उसको बंद किया जाता था, फिर उसके बाद स्टिकर लगाए जाते थे, फिर कोई इंसान होता था जो उसकी पैकिंग करता था, उसके बाद उसको आगे भेजा जाता था। लेकिन अब पूरी की पूरी मशीन आ चुकी है जिसमें बस एक शीट डाली जाती है। अब सारा का सारा काम एआई ही करेगा। अब कंपनी ओनर को 20 से 25 लोगों को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी और यही फॉर्मूला सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम में आता है। अब ये बात सच है कि एआई जॉब्स के लिए खतरा है बिकॉज ऑब्वियसली जब आप खुद सोचिए कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है देन उसका असर जो है वो जॉब्स के ऊपर पड़ता है। उदाहरण के लिए पहले स्मार्टफोन आए थे, टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब चलेगी। उसके बाद जब एटीएम आए देन बैंकों में कैश देने वाले कर्मचारियों की नौकरियां चलेगी। जब ऑनलाइन वेबसाइट्स आई उसके टाइम पे जो बुकिंग करते थे कर्मचारी उनकी नौकरियां चलेगी। रोबोट्स आए देन असेंबली लाइन की नौकरियां चलेगी। और अब यही खतरा इससे भी ज़्यादा बढ़कर है बिकॉज इसका असर आज के टाइम पे हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, हर एक सेक्टर में देखने को मिलने वाला है।
ऑब्वियसली कुछ एक सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जो एआई जिनके ऊपर असर नहीं डाल पाएगा, और उनकी बात हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब ये इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। लाइक अगर मैं चैट जीपीटी के बारे में ही बात करूँ तो चैट जीपीटी जिस कंपनी ने बनाया है, ओपन एआई उसका नाम है, और ये इतने ज़्यादा भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। अब इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूज़र तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 ईयर्स का समय लग गया, ट्विटर को 2 साल का, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का, और चैट जीपीटी को इसी माइलस्टोन पर पहुंचने के लिए सिर्फ 5 दिन का टाइम लगा। इवन MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के अकॉर्डिंग जिस स्टेज पर AI आज है वो पहले 2030 के आसपास का टाइम था। लेकिन आप खुद सोचिए कि ये आज कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। आज इंडिया के हालात अभी भी ऐसे हैं कि लोगों को पता है इंडिया में जॉब्स नहीं है, उनको ये भी पता है कि बड़े साहब एक बड़ी वाली मशीन लेकर आ गए हैं जो 10 लोगों का काम एक साथ कर देती है। फिर भी अब उनको जब ये बताया जाता है कि फ्यूचर में जॉब्स का क्या हालात होने वाले हैं, वो भी AI की वजह से, तो ये टोटली डिनाइल मोड में चले जाते हैं। वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि AI में सच में उनकी जॉब जाने वाली है। मैंने एक वीडियो देखी थी संदीप महेश्वरी सर की, और उन्होंने बताया था कि चैट जीपीटी जब बनाया गया था तब देन इनिशियली 200 के आसपास एम्प्लॉयज़ थे, और अभी 400 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि 200 लोगों ने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो बड़ी कंपनीज क्रिएट नहीं कर पाई, जिनमें हज़ारों लोग थे या लाखों लोग थे। तो अब आप खुद सोचिए कि लोगों की ज़रूरत है कहाँ पे। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है कि वो खुद सीख पा रहा है, खुद समझ पा रहा है, उसमें हर रोज़ नई कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते, वो इतनी तेज़ी से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और इसी को मशीन लर्निंग कहा जाता है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मार्वल जैसी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी AI का यूज़ कर रही है मूवीज़ को बनाने के लिए। तो अब आप खुद सोच लीजिए कहाँ जूनियर आर्टिस्ट यूज़ होने थे, कॉस्ट्यूम्स का खर्चा, सेट्स, और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। अब उनके पास जॉब्स नहीं है। अमेज़ॉन कह रहा है कि वो फ्यूचर में AI का यूज़ करेगा पूरी की पूरी बुक्स लिखने के लिए, और वो उन्हें ऑनलाइन बेचेगा। कंटेंट राइटर्स को इससे थोड़ा झटका लग सकता है। पहले हमें लगता था कि ब्लू कॉलर जॉब पहले जाएंगे, लाइक जो मैकेनिकल काम करते हैं, जो हाथ से काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, और उसके बाद जो है वो क्रिएटिव जॉब्स आएंगे, लाइक प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, कंटेंट राइटर्स जो बाकी बच जाएंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले क्रिएटिव जॉब्स अभी जा रही हैं। मतलब जो सबसे मुश्किल काम था वो आज के टाइम पे AI ने सबसे पहले कर दिया है। एक और एग्जांपल देता हूँ। इस फ़ोटो का यूज़ करके ये दोनों फ़ोटोज़ मैंने खुद क्रिएट किए। अगर ऐसा मुझे फ़ोटोशूट करवाना होता तो पहले प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को हायर करता, दैन उसके बाद 25,000 रुपया देता मेकअप आर्टिस्ट को, उसके बाद कॉस्ट्यूम्स, जो पर्सनल सेट बनाएगा वो अलग से, इसका पैसा अलग से। तो अब आप खुद सोचिए, इतने से काम के लिए इतने सारे लोग जो चाहिए थे, वो काम मैंने बिना खर्चे से सिर्फ 5-6 मिनट में कर दिया। अब उन लोगों का क्या होगा? इसी तरह से यही इफ़ेक्ट मॉडल्स पर भी पड़ने वाला है। इसी तरह के मॉडल्स आप जनरेट कर सकते हैं मिड जर्नी से, उनके हाथ में प्रोडक्ट पकड़ा दो और उस प्रोडक्ट की आप प्रमोशन कर सकते हो। लेकिन मॉडल्स की जॉब कहाँ गई? अगर आपको कोई वीडियो बनानी है तो आज के टाइम पे ऐसी टूल्स भी आ चुके हैं, जैसे इन वीडियो है, जिसमें आप जस्ट टेक्स्ट डालोगे और उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो वीडियो बन के आ जाएगी। अब यही एग्जांपल मैं कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग में लेकर चलते हैं। चैट जीपीटी आज के टाइम पे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कोड लिख कर दे सकता है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली 85 मिलियन जॉब्स जाने वाली हैं नेक्स्ट 5 से 6 साल के अंदर अंदर। हम आज के टाइम में ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा तक नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हॉलीवुड आर्टिस्ट को ये लगता है कि AI की वजह से उनकी नौकरियाँ खतरे में हैं। इसलिए 1,60,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट अभी ऑलरेडी स्ट्राइक पर जा चुके हैं। पिछले 3 साल की ये सबसे बड़ी स्ट्राइक है। तो सबसे पहले स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी राइटर्स की तरफ से 7 मई 2023 के महीने में, जो उनकी एसोसिएशन है राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका वेस्ट। उन्होंने कहा था कि अभी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं और उनमें भी AI का यूज़ हो रहा है, और जो कि उनको रिप्लेस कर रहा है ऑब्वियसली। और उसके साथ साथ उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की कि प्रोड्यूसर्स उनके साथ प्रॉफिट को नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो AI का यूज़ कर रहे हैं। सो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1,60,000 से ज़्यादा आर्टिस्ट आते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, जैसे जेनिफर लॉरेंस, मेरिल स्ट्रीप,
इस तरह का एक मतलब एक बहुत बड़ा ये एसोसिएशन है जिसमें एक सबसे जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। अब उन्होंने टोटली हड़ताल कर दी। उन्होंने कुछ अपनी 3 मांगें रखी हैं। एक पहली मांग उन्होंने रखी है कि सबसे पहले हमारे साथ एक प्रॉफिट शेयर किया जाए, दूसरा वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा और तीसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी नौकरी नहीं खाएगा। कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस, कंप्यूटर जनरेटेड फेसेस रियल एक्टर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये उनकी मांग है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, सारे के सारे प्रीमियर अभी कैंसिल हो चुके हैं। ओपनहाइमर का प्रीमियम था वो भी कैंसिल हो चुका है। डेडपूल 3 की प्रोडक्शन ऑलरेडी बंद हो चुकी है। इस टाइम पर एक्टर्स ना एक्ट कर सकते हैं, ना वॉइस ओवर कर सकते हैं और ना ही फ़ैन मीट में जा सकते हैं। और इस टाइम पर वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के लिए नेगोशिएशन भी नहीं कर सकते। यूएसए की लैब में जो एनालिटिक्स काम करते थे उनका भी अब टोटली ऑटोमेशन हो चुका है। डाटा एनालिस्ट का जो काम था वो भी अब ऑटोमेट हो चुका है। और आई एम श्योर बहुत जल्दी इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं बीपीओ या कॉल सेंटर्स की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी आप में से 90s के हैं, जो पहले नए नए फ़ोन आए थे उस टाइम पे हम कस्टमर केयर को कॉल करते थे। वहाँ पे 1-2 मिनट का गाना बजता था, देन उसके बाद एक आदमी वहाँ पे फ़ोन उठाता था। मतलब उसमें IVR नहीं होता था। लेकिन आज हमारी 70% प्रॉब्लम्स IVR ही सॉल्व कर देता है। जिसको IVR नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि IVR मतलब इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये वही वाला है जो कहता है कि इसके लिए 1 दबाएं, उसके लिए 2 दबाएं। मिंट के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली AI अगले 10 साल में BPO कॉल सेंटर्स के 90% एम्प्लॉयज़ को हटा चुका होगा। अब आप खुद सोचिए कि कॉल सेंटर्स की जॉब भी सेफ़ नहीं है, डाटा एंट्री की जॉब भी सेफ़ नहीं है। असेंबली लाइन में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किस तरह से AI ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। रिकॉर्ड कीपिंग जॉब्स लाइक अकाउंटेंट्स, अगर इसके बारे में बात करूं तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आज के टाइम में ऐसे टूल्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं जो अकाउंट्स की टीम 90% रिप्लेस कर सकते हैं। vic.ai, INDY, DocYT इन्हीं टूल्स में से एक है। कंटेंट राइटर्स या कॉपी राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे ChatGPT के बारे में तो सभी जानते हैं। अभी आपको जिस तरह का कंटेंट चाहिए यही AI आपको लिख के दे सकता है। राइटसोनिक, क्रिएटर AI भी इन्हीं टूल्स में से एक है जिनसे आप कंटेंट लिखवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद बात आती है प्लेजरिज्म की। इसका मतलब है कि क्या ये कंटेंट कहीं से उठाया तो नहीं गया या फिर ये कंटेंट किसी AI ने तो नहीं लिखा। बट गेस व्हाट, आज ऐसे टूल्स भी हैं जो पर्टिकुलर AI कंटेंट को AI फ्री कर देंगे। बट हाँ, यहाँ मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि स्टार्टिंग में ये उन्हीं कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस करेगा जो अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, और बाद में ये दूसरे कंटेंट राइटर्स को रिप्लेस करेगा। लेकिन कुछ एक ऐसे कंटेंट राइटर्स ही इस AI रेवोल्यूशन से बचे रहेंगे जिनमें सेंसिटिविटी होगी, इमोशंस या फिर क्रिएटिविटी होगी। क्योंकि अभी तक AI को उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। बात करते हैं डॉक्टर्स की। मेडिकल लाइन में ह्यूमन एरर की कोई गुंजाइश नहीं है। बट हाँ, अभी नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर में डॉक्टर्स पर भी AI का इफेक्ट पड़ सकता है। अब आपको सोचिए, पहले फिजियोथेरेपिस्ट होते थे और अब उनमें से जो बेसिक लेवल पर थे उनकी आज के टाइम में जॉब ले ली है मसाज चेयर ने या मसाज बेड ने जो AI पावर्ड होते हैं। स्टॉक ट्रेडर्स की जगह भी अब रोबो एडवाइज़र ने ले ली है। आज AI पावर्ड ऐसी ऐप्स है जो आपको गाइड करती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक अकाउंट ऐसा है लिल मकीला के नाम से, जिसमें 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो भी ब्लू टिक के साथ। और इस अकाउंट को ब्रांड कोलैबोरेशन भी मिल रहे हैं। और आपने शायद देखा भी होगा कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी AI एंकर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उनकी नौकरियां भी गई। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि AI टोटली नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव साइड्स भी हैं, लेकिन उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी ये बात हो रही है कि इसका जॉब्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि हर चीज़ के 3 मेजर मोड होते हैं। तो सबसे पहला मोड आता है इग्नोर मोड। जब AI आया बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया, अरे नहीं AI है क्या, उसके बारे में उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। लेकिन उसके बाद आता है डिनायल मोड। अब जब उनको पता चला कि AI की क्या क्या कैपेसिटी है, वो एक डिनायल मोड में चले जाता है, अरे नहीं AI तो कभी हमारी जॉब्स को खा ही नहीं सकता, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और लास्ट में आता है पैनिक मोड, जब AI सच में आपकी जॉब्स को खुद से रिप्लेस कर रहा होगा। तब हम सोचेंगे कि अरे यार अब क्या करें। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो आप कुछ ऐसा करो जो इतना यूनिक हो कि AI ना कर पाए, या फिर अपने स्किल्स को चेंज करने के लिए आप तैयार हो जाओ।
मतलब अगर आप ट्रेडिशनली चल रहे हो कि आपके किसी अंकल ने बोल दिया या किसी आपके रिश्तेदार ने बोल दिया बेटा बीटेक कर लो या उसके बाद एमटेक कर लो फिर या मास्टर्स कर लो, ये कर लो वो कर लो, और आप वही चीज़ कर रहे हो। 1 साल आपने पहले ड्रॉप कर दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, 4 साल आपने डिग्री ले ली, उसके बाद 2-3 साल और आपने मास्टर्स कर ली, उसके बाद 8-10 साल आपने नौकरी की, वही 12 घंटे की नौकरी आप बार बार कर रहे हो, और उसके बाद एक दिन आपको पता चल गया कि आपकी नौकरी अब नहीं रही। उसके बाद क्या करोगे? क्या आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपको पैसा आएगा? मतलब या तो आप इतना ज़्यादा टॉप पर चले जाओ, लाइक अपने स्किल्स को इतना ज़्यादा एनहेंस कर दो कि एआई आपको रिप्लेस ही ना कर पाए, जैसे मैंने कंटेंट राइटर्स के वाले केस में बोला था। लेकिन अगर आप एक लो या मीडियम लेवल पर हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन एआई विल डेफिनेटली रिप्लेस यू। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ दैट यू हैव टू बी ओपन फॉर न्यू आइडियाज़। आपको नए नए आइडियाज़ के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। अगर मैं एआई का इम्पैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में देखूं तो रिसर्च कहती है कि एआई जो लोग नेटवर्कर्स हैं या जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर जो लोग वर्ड ऑफ माउथ के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पैसा पर्सन टू पर्सन आता है और यहाँ पर एआई मॉडल फिट ही नहीं हो सकता। उल्टा नेटवर्कर्स एआई को यूज़ कर सकते हैं अपने काम को और ज़्यादा ईजी करने के लिए। आज इंडिया की लिटरेसी रेट 77% है, मतलब 23% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, और आज के टाइम पे इंडिया में 70% लोग ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता। तो सोचिए वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द सॉल्यूशन। और जैसा कि मैंने कहा कि जिनके पास स्किल्स होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। और जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तब आपको ये सारे के सारे स्किल्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं जिनका यूज़ करके आपको पैसा आता है। यूएसए एंड जापान जैसे देशों ने तो ऑलरेडी इसको अप्लाई भी करना शुरू कर दिया है। आज यूएसए में 42% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन बाकी प्रोफेशंस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एआई विल डेफिनेटली रिप्लेस यू। लेकिन अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप अपने आप को अर्जुन मान सकते हैं और एआई को श्री कृष्ण मानकर सारथी की तरह सहायता ले सकते हैं। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि एआई किस तरह से आपकी पर्टिकुलर काम को इफेक्ट कर रहा है या फिर कर सकता है। बस बात इतनी है कि आपको पहले डिनायल मोड से थोड़ा सा बाहर आके एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ेगा। और शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों के साथ जिनकी आप सच में केयर करते हैं, जिनका आप चाहते हैं कि उनकी नौकरी सेफ रहे, एआई उनको रिप्लेस ना कर पाए। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मिलता है किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।